चलिए देखिए, हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जिसे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी पढ़ लिए थे, जिसमें दो सूत्र पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। उसके बाद हम लोग उसमें शून्यक निकालना भी सीखे, उसके बीच में संबंध भी सीखे। उसके बाद में जब हमारा शून्यक दिया हुआ हो तो बहुपद क्या होगा, तो उसके लिए भी सूत्र पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो उसी तरीका से हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना होता है, 3। अधिकतम घात 3 होता है, उसी को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। हम लोग को जो अभी पढ़ना है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा। जैसे द्विघात बहुपद में पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो उसी तरीका से इसमें भी तो कुछ ना कुछ हमारा संबंध आएगा। तो उसका संबंध क्या होगा। तो इसके बाद हम लोग ये भी चीज पढ़ चुके थे कि त्रिघात बहुपद का हमारा रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, जहां ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये सब चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो अगर एक रैखिक बहुपद हो, अर्थात एक घातीय हो या रैखिक बहुपद हो, तो उसके शून्यकों की संख्या एक होती है। अगर द्विघातीय बहुपद हो तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। त्रिघातीय बहुपद हो तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो इसके शून्यक की संख्या कौन होगा, 3 गो। इसके शून्यक की संख्या कौन होगा, 3 गो। अब इसका शून्यक 3 गो होगा बाबू, तो शून्यक कौन कौन होगा, तो याद रखना होगा कि एक होगा अल्फा, ए को क्या बोलेंगे बीटा, और ए को क्या बोलेंगे गामा। अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि बताया गया है कि जब कोई भी शून्यक को हम लोग जब लिखेंगे तो शून्य को ग्रीक अक्षर, ये कौन सा अक्षर है, ग्रीक अक्षर। तो ग्रीक अक्षर के अल्फा बीटा या गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो हम लोग इसमें शून्यक ले लिए, तो इसका 3 गो शून्यक होगा, एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा, एगो क्या होगा, गामा होगा। शून्य का मतलब भी हम लोग पढ़े हुए पहले से कि शून्य का मतलब जो होता है वह क्या होता है, एक्स का मान। शून्य का मतलब क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, एक्स का मान। कभी भी किसी भी चीज का अगर शून्यक निकालते हैं, इसका मतलब एक्स का मान निकालते हैं। तो ये एक्स का मान है। एक्स का मान क्या क्या है, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। जब हमें शून्यक अर्थात एक्स का मान जब पता है, इसका मतलब गुणनखंड भी पता होगा। उसका गुणनखंड क्या होगा, तो जब एक्स का मान पता है तो उसका गुणनखंड क्या होगा। तो एक बात थोड़ा सा आप एक प्रैक्टिकल के तौर पे याद कीजिए, जब द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल रहे थे तो कभी कभी आ रहा था एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, ऐसा आ रहा था क्या। इससे हम लोग निकाल रहे थे तो एक्स का मान आ रहा था 3 और एक्स का मान आ रहा था 2, आ रहा था क्या। तो इसका मतलब जब हमें x बराबर 3 पता हो, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3, लिख सकते हैं क्या। जब x बराबर जब 2 पता हो तो उसे लिख सकते हैं x माइनस 2। तो हमें जब x बराबर अल्फा पता है तो हम लोग x माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। जब x बराबर बीटा पता है तो x माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। जब हमें गामा पता है तो x माइनस गामा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोला जाए, लिख सकते हैं ना, ना तो फिर इस तरीका से लिख लीजिए, x बराबर अल्फा तो ये प्लस में, तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में। x माइनस कितना आ जाएगा 3। x बराबर 2 है तो प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। और इसके इस आधार पर लिखेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं। तो एगो लिखेंगे x माइनस अल्फा, फर्स्ट में x माइनस बीटा, फर्स्ट में x माइनस गामा। इसके बराबर में क्या होगा बाबू, 0। इसके बराबर में क्या होगा, 0। एक बार ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसके बराबर में हम लिखते हैं 0, इसके बराबर में क्या लिख दिए 0। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो हम लोग पहले से पढ़े हैं, आप खाली मन में सोचिए जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। जब इतना बराबर 0 लिखे हैं तो यह कब आया होगा, तो जब हम लोग बहुपद को हल किए होंगे तब। क्योंकि ये आया था कब, जब बहुपद को हल किए तो ऐसा मिला, उसके बाद अगला लाइन बढ़ाए थे तो ऐसा मिला। तो हम लोग ये हमारा 0 आया कब, जब इस बहुपद को हल किए तब।
अभी ना आया। तो इस बहुपद को जीरो के बदले में या इस बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बात समझ में आया क्या? लिख सकते हैं। अब फिर से हम लोग का ये त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस त्रिघात बहुपद को लिख दिए। जब इसको हल करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या आएगा? तो सर इसको हल कैसे करेंगे? अंक रहता तो हल तो कर लेते थे। तो अंक हमारा नहीं है, अंक के जगह पे अक्षर तो पता है कि एगो एक्स का मान अल्फा, एगो एक्स का मान बीटा, एगो एक्स का मान गामा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरीका। जब इसको हल करेंगे तो यही ना गुणनखंड मिलेगा। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। इसको हल किए तो यही मिलेगा। अच्छा, कभी कभी कुछ गुना में मिलता है, ऐसा क्या आता है तो कुछ गुना में आ जाता है, बगल में आता है क्या? तो जब बगल में आता है तो उसके जगह पे हम लोग मान लिया जाता है के। क्या मान लिया जाता है? के। क्योंकि कुछ राशियां आती रहती है, क्योंकि कभी भी जब हल करेंगे तो कोई ना कोई एक नियतांक राशि आ सकता है, जो कांस्टेंट राशि आ सकता है, जो कभी कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 भी आ सकता है, कभी 15 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिए बाबू? के। कोई दिक्कत यहां तक में? ये बात कहां से लिखे? डायरेक्ट यही बात लिख के सिद्ध कर सकते थे, लेकिन इस बात को समझने के लिए पूरा चीज हम समझाएं कि क्यों लिखा गया। ये बात समझ में आ गया? ये बहुपद है, तो इस बहुपद को हल करेंगे तो ऐसा गुणनखंड मिलेगा। इस बहुपद को हल करें तो ऐसा गुणनखंड मिलेगा। क्यों ऐसा गुणनखंड मिलेगा? क्योंकि एक्स का मान एगो है अल्फा, एगो एक्स का मान है बीटा और एगो एक्स का मान है गामा। क्या सर एक्स का मान कैसे है? तो क्योंकि शून्यक है, और शून्य का मतलब ही होता है एक्स का मान। अब इसको हल करना हम लोग पहले से सीखे हुए हैं क्या? इसको हल करना पहले से सीखे हुए हैं। जो एलएचएस में उस एलएचएस को छोड़ देंगे, जो एलएचएस में है उस एलएचएस को छोड़ देंगे, मतलब जैसे है वैसे ही रखेंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के तीनों कोष्ट को आपस में गुना कर सकते हैं। गुना पहले 2 कोष्ट को कीजिए, उसके बाद तीसरा कोष्ट को करेंगे, कोई दिक्कत? 2 कोष्ट को कीजिए। एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में बीटा से करेंगे एक्स बीटा, एक्स में अल्फा से करेंगे एक्स अल्फा, माइनस माइनस प्लस, अल्फा में बीटा से करेंगे अल्फा बीटा। फिर ये वाला तो कोष्ट बच गया ना, इसको लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर इसको इधर कुछ नहीं कर सकते हैं। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, फिर इधर के। अब इसको हल कीजिए, फिर से गुना कर दे क्या है? के बाद गुना कर सकते हैं ना। एक्स 2 गो ऐसे गुना किए एगो तो कौ मिल गया? 3 गो। कोई दिक्कत? माइनस एक्स बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स अल्फा और एक्स, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स अल्फा बीटा। अभी गुना खत्म नहीं हुआ, अभी एक्स से किए हैं, अब किससे करना होगा? गामा से। तो गामा से कीजिए। एक्स स्क्वायर में गामा से करेंगे एक्स स्क्वायर गामा, माइनस माइनस प्लस एक्स बीटा गामा, तो मिलेगा एक्स बीटा गामा, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स गामा अल्फा, मिलेगा ना जी। और फिर प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इतना लंबा मिला। अब इसके बाद अब आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है तो बोला, जहां तक बात समझ में आया सबको? सिर्फ हम लोग 3 गो कोष्ट है, तो तीनों कोष्ट को आपस में क्या किए हैं? गुना। जब तीनों कोष्ट को गुना किए तो हमारा क्या मिला? इस सामने हम लोग को दिख गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहां पे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के है, तो के अभी छोड़ दीजिए। एक्स क्यू अकेले, एक्स क्यू अलग छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे महिला कोष्ट देते हैं पहले,
माइनस इससे ही पहले माइनस, इससे भी पहले माइनस, तो माइनस अंदर कॉमन निकाल दिया जाए। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, तो क्या आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो? तीनों में एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो बचा यहाँ पे क्या? बीटा, यहाँ पे क्या बचा? अल्फा, यहाँ पे क्या बचा? गामा। सब प्लस में लिख दिए, क्यों? माइनस में था, माइनस में था, माइनस में था, तो माइनस क्या निकाल दिए? कॉमन। जब माइनस कॉमन निकला तो अंदर सब कुछ ही बचेगा प्लस में, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, इसमें x, इसमें भी x और इसमें भी x, फिर क्या कॉमन निकाल दें? x, प्लस में है सब, x कॉमन निकला तो बचा क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर प्लस गामा अल्फा, अब फिर माइनस में क्या है? अल्फा बीटा गामा। यहां तक होगा? यहां तक में किसी को दिक्कत? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, के से भी सबसे गुना करना होगा। के से इसमें गुना करेंगे, के से इसमें गुना करेंगे, फिर के से इसमें गुना करेंगे, फिर के से इसमें गुना करेंगे, कर सकते हैं ना? तो एक चीज हम एक लाइन कम कर देते हैं क्योंकि वहां पे लिखने में दिक्कत होगा। तो मान लीजिए कि के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी, हम लोग एक के बार कर लेंगे। तब इन दोनों को आपस में क्या किया जाए? तुलना। तुलना करेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, एक्स क्यू को एक्स क्यू के साथ तुलना करेंगे, तो एक्स क्यू के बगल में क्या है? के। एक्स क्यू के बगल में क्या है? के। एक्स क्यू के बगल में क्या है? ए है। तो एक्स क्यू बराबर, तो ए और के भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे क्या है? बी, तो पहले आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर के बगल में बी। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? माइनस भी है और ये पूरा है, माइनस भी है और पूरा में क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक चीज और छूट रहा है क्या? के है यहाँ पे, के यहाँ पे गुना में गया है ना जी, क्योंकि के इसमें भी गुना हुआ है और के इसमें भी गुना हुआ है। लेकिन बगल में एक और चीज क्या रहेगा? के। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए, या माइनस इधर है तो इधर आएगा बी, के गुना में इधर क्या होगा? भाग में, बराबर क्या बच रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी, अब बट्टा में के किसके बराबर है? एक के। एक सूत्र मिल गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, मिला? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब चलिए आगे, एक्स के बगल में क्या है? सी। एक्स के बगल में क्या है बाबू? सी। एक्स के बगल में क्या है? देखिए तो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और कुछ है? क्या है? के, क्योंकि के से इसमें भी तो गुना हुआ है, इसमें भी क्या है? के। अभी के गुना में तो इधर आगे क्या होगा? भाग में, बचा क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी। के किसके बराबर है? एक है, तो सी बाई ए। आ गया सूत्र हमारा एक और, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। और एक चीज बच रहा है, लास्ट में एगो पद क्या है? डी। ध्यान दीजिए, लास्ट में एगो पद क्या है? डी, और इसमें लास्ट में क्या है? माइनस में अल्फा बीटा गामा, और कुछ छूट रहा है क्या? के, क्योंकि के सब में न है, तो इसमें भी क्या है? के। मतलब के बाद में भी लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस डी, के गुना में इधर आके भाग में, बराबर क्या बचा? अल्फा बीटा गामा, इसलिए अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी
के किसके बराबर है? एक के। आ गया अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो हमारा इसमें 3 गो सूत्र मिला। कितना सूत्र मिला? 3। अब तीनों में हमारा देखिए तो क्या क्या मिला है। तो एक मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या मिला है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा मिला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। एक मिला अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ए। याद रहेगा। अब इसको हिंदी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। सब योग है, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। अच्छा, इसको भी हिंदी में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे माइनस, अब बी है तो बी को कहां बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा ए। एक जगह पर क्या बोलेंगे? एक्स क्यू का गुणांक। मतलब यह हो गया कि शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स क्यू का गुणांक। कोई दिक्कत? ये बात बोलने आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? शून्यकों का योग। इसको क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल। गुणा में है तो शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बाई ए। अचर माइनस अचर पद बट्टा एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब आ गया बात इस पे। इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? दो दो शून्यकों का, दो दो है सब में दुगो, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का। देखो ये दुगो है गुणनफल, दुगो है गुणनफल, दुगो है गुणनफल है। तो दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। मतलब पहले हुआ है दोनों में गुना और फिर सबको आपस में क्या किया गया है? जोड़ दिया गया। तो इसको बोलेंगे दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। क्या बोलेंगे इसे? दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। याद रहेगा क्या? दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर सी बाई ए। क्या उसे बोलेंगे? सी बाई ए। सी का मतलब हो गया एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। याद रहेगा। तो हम लोग अभी जो सीट के वकासित किए शून्यकों और ये सब गुणांक है। क्या है हमारा? गुणांक। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है हम लोग अब इसको याद कर लेंगे और इसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि जब शून्यक दिया हुआ हो तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? जब शून्यक दिया हुआ हो तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? मतलब त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे जब शून्यक दिया हुआ? ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र के निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिघात बहुपद का जानते हैं रूप क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा त्रिघात बहुपद का क्या होता है? रूप। ये रूप है, ये सूत्र नहीं है। ये हमारा क्या है? रूप। त्रिघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बताइए इसका शून्यक कितना होता है बाबू? 3 गो। इसका शून्यक 3 गो होता है। एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा और एक को बोलते हैं गामा। ये सब हमारा क्या है? शून्य। कोई दिक्कत? अब इसके बीच में हम लोग कुछ संबंध भी पढ़े हुए हैं। संबंध क्या? अभी तुरंत हम लोग सिद्ध भी किए इस चीज को कि जब तीनों शून्यक दिया तो उसके बीच के संबंध क्या पढ़े हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ये कैसे याद करना? ये लत याद हो जाएगा। ये हो गई गुणनफल। इसमें याद रखना अल्फा बीटा गामा 3 गो होता है। पहले का 2 गो, फिर लास्ट वाला 2 गो, फिर फर्स्ट लास्ट। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो दिक्कत? अब इसके बाद देखिए तो हमारा बहुपद जो है बाबू वो क्या है?
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एकदम आसान भाषा में जैसे हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र निकाले थे, द्विघात बहुपद का सूत्र निकाले थे। अगर जो द्विघात बहुपद का सूत्र निकालना नहीं सीखा है तो ई सीख लेगा तो द्विघात बहुपद का भी सूत्र निकाल लेगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लिया जाए, ए कॉमन निकाल दिया जाए। ए का निकाल दिया जाए कॉमन। जैसी एक कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब। ए इसमें कॉमन निकला तो जो नहीं होता है और उसमें से कॉमन निकालते हैं तो कहाँ आ जाता है, बट्टे में एक्स स्क्वायर। इसमें भी ए नहीं है तो कहाँ आएगा, बट्टे में। इसमें भी ए नहीं है तो भी कहाँ आएगा, बट्टे में। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ई लाइन सबको समझ में आ गया है? ई लाइन देखो, जो बाबू पढ़ रहा है उसके लिए अब आसान लगेगा कि हम लोग कॉमन कैसे निकाल दिए। ए इसमें था तो ए निकला, इसमें तो सर ए नहीं रहा था, कैसे निकाल दिए? हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग के लिए सब चीज पॉसिबल है। निकाल दिया फिर नीचे दे दिए, ए से 31 कुटिस बी एक्स स्क्वायर 25। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बस यही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सूत्र क्या क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना है। ए यहाँ पे क्या है बाबू, एक्स क्यूब प्लस वही लिखते हैं बी बाई ए, बी बाई ए, माइनस इधर आएगा, यहाँ लिखिए माइनस। क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कॉस्ट में होगा तो सर एक और कॉस्ट देना होगा, तो इसको यहाँ पे कौन सा कॉस्ट देना होगा, बड़ा वाला। अब एक्स स्क्वायर भी बच रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए। यहाँ देखिए सी बाई ए, सी बाई ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फिर इसके बगल में क्या है, एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस डी बाई ए, यहाँ है डी बाई ए, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। पूरा क्वेश्चन बन। हम लोग इसमें किए क्या, सिर्फ मान को बैठाए हैं और सामने सामने मान बैठा दिए चिन्ह सहित, सामने सामने मान बैठा दिए चिन्ह सहित, जो जो चिन्ह था वही वही बैठा है। ए एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए, बी बाई ए बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। माइनस था तो माइनस इधर से इधर आ जाएगा ना, इधर आ गया माइनस। फिर एक्स स्क्वायर तो लिख दिया एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस सी बाई ए, सी बाई ए का मान है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक्स है तो एक्स प्लस डी बाई ए, डी बाई ए बराबर है अल्फा बीटा गामा। ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस हो गया माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, पहले क्या है, ए है एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर है प्लस फिर क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर क्या है, एक्स प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा। दिक्कत, अब यही चीज हमारा हो गया सूत्र। किसका सूत्र हो गया, त्रिघात बहुपद का। जो ए है, बोले है कि ए एक अचर के रूप में हमारा कोई एक कांस्टेंट राशि के रूप में हो जाएगा। जैसे हमारा कोई अंक आता है, जब बाटा के रूप में आता है तो अंक आता है ना, जैसे हमारी जरूरी थोड़ा है कि सिर्फ एक्स क्यू ही आएगा, बगल में तो आता है ना 3x क्यू 4x क्यू, ये ए नहीं रह जाएगा यहाँ पे, वही ए एक हमारा गुणांक के रूप में रहेगा जो सब में शामिल रहेगा। तो हमारा मुख्य रूप से सूत्र क्या मिला, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि हमारा त्रिघात बहुपद जब निकालना हो और शून्यकों के बीच संबंध और गुणांकों के बीच संबंध पता हो, तो उस समय त्रिघात बहुपद का सूत्र होगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स
माइनस अल्फा बीटा गामा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। चिन्ह याद रहेगा, शुरू किए कहां से प्लस, फिर इसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, चिन्ह याद रहेगा। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद का क्या हो गया सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र, ये हमेशा याद रखना है, त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो आज हम लोग जो पढ़े वह पढ़े कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, और दूसरा चीज जब शून्यक दिया हुआ हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है। तो इतना पहले देख करके रिवीजन कीजिए, इसको छापिए, इसके बाद हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे।